प्रार्थना सभा सुरु नौ घुट्नु परेको प्रार्थना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय सेनाओं के हुआ खुदावन आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह आज की सभा संगति, आज की खुदावन हर एक चीजों को खुदावन आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। जो कि खुदावन आपने प्रभु यीशु मसीह हमें रहम बख्शा खुदावन, जो कि प्रभु यीशु मसीह आज खुदावन शिमोन बड़ा के परिवार में खुदावन, जो कि खुदावन इस जगह में एक छोटी मीटिंग होने पाया खुदावन, आपने आगे ही से खुदावन आपने एक योजना बनाया था प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम यहाँ आकर प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना स्तुति कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें और आपकी गवाही दे सकें प्रभु यीशु मसीह। महान खुदावन आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो कि खुदावन आपने प्रभु यीशु मसीह जो कि खुदावन हमें प्रभु यीशु मसीह जो बेलजुरा से लेकर खुदावन लेकर आया प्रभु यीशु मसीह, और पकड़ी खार से भी लेकर आया, नौटोला से भी लेकर आया प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ के जितने भी समस्त भाई बहनों ने प्रभु उपस्थित हैं खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक के साथ होकर प्रभु यीशु मसीह आप बातचीत करें खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज की सभा संगति को खुदावन आप ही अगुवाई करें, जो कि खुदावन आपने प्रभु यीशु मसीह अपने ही सभाओं को खुदावन आप ही अगुवाई करें, ताकि हर एक भाई बहन खुदावन आपकी ही सभाओं में उमंग हो सके, खुशी मना सके और खुदावन आनंद मना सके, ताकि खुदावन आपके वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी तारीफ आपकी महिमा हो खुदावन हालेलुया। महान खुदावन जो कि प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु यहाँ पर खुदावन जो पिछले दिनों में कैसे प्रभु यीशु मसीह आपने एक तौफीक दिया है प्रभु, जो कि सन्नत से खुदावन एक बेटा दिया प्रभु यीशु मसीह, खुदावन आपने इस जगहों में खुदावन आपने एक तौफीक के अनुसार खुदा आधार पर खुदावन आपने दिया, क्योंकि आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। खुदावन जो कि प्रभु यीशु मसीह की आपने जो खुदा असंभव को संभव करने वाला खुदावन आप हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले कैसे बता रहे थे प्रभु खुदावन जो होती थी पर खुदावन वो जो खत्म हो जाती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने कैसे प्रभु यीशु मसीह आपने एक सामर्थ्य दिया, जो कि खुदावन आपने प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खुदावन आपने बातचीत किया और उन्हें खुदावन आपने आशीष बड़ी आशीष से भरा खुदावन, ताकि उनके पेट में एक बच्चा दिया खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं पिता हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने खुदावन कैसे सारा को दिया खुदावन, और कैसे खुदावन इसहाक की पत्नी को के लिए भी खुदावन आपने प्रभु यीशु मसीह दिया खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज खुदावन जो खुदावन हर एक चीजों में खुदावन आप देने वाला खुदावन आप जो हर एक आसमान की झरोखों को खोल करके आप देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो खुदावन आपको तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप महान खुदावन है प्रभु, आपका ही तारीफ होने पर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। साथ ही साथ प्रभु यहाँ पर खुदावन आपने प्रभु बड़ी दूर दराज से लेकर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में खुदावन पासवान की उपस्थिति है प्रभु, आप उन्हें भी खुदावन बड़ी आशीष बरकत दे खुदावन, ताकि इस जगह में खुदावन आपकी ही अगुवाई कर सके प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उन्हें भी खुदावन सिर से लेकर पांव तक आप अभिषेक करें प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो हर जगहों में खुदावन आज से प्रभु यीशु मसीह जो खुदावन जो पिछले दिनों से लेकर प्रभु यीशु मसीह जगह बे जगह खुदावन जो मैसेज और वचन की जो प्रचार करनी है प्रभु यीशु मसीह, और जाना है लोगों को समझाना है प्रभु खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, उन्हें भी खुदा आप बड़ी आशीष बरकत दे। जिस स्थानों में खुदावन प्रोग्राम बने हुए प्रभु, आप उन्हें जो हर एक चीजों को लेकर प्रभु यीशु मसीह आपने उस स्थानों को आप शुद्ध और पाक करें, और हर एक दुष्ट आत्माओं से खुदावन आप दूर करें, ताकि वहाँ सुरक्षित आपके ही धन्यवाद दे सके, आपकी मीटिंग हो सके प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो प्रभु। मैं क्या मांगूं प्रभु, मांगने से पहले सब कुछ जानता है खुदावन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप सब कुछ देने वाला खुदावन आप हैं प्रभु, रक्षा रखवाली करने वाला खुदावन आप हैं प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें अति खुशी की संभावना है प्रभु यीशु मसीह, और खुशी होते हैं खुदावन, क्योंकि आपने हमारे बीच में एक तौफीक दिया है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, बेटा दिया है प्रभु यीशु मसीह, जो कि खुदावन नहमिया के नाम से खुदावन हम जाने जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते हैं पिता हालेलुया। महान खुदावन आपको तारीफ आपकी महिमा हो खुदावन।
हमारी उठना बैठना यहाँ खुदावन जब तक यहाँ बैठते हैं प्रभु यीशु मसीह, तब तक हमारे संसार खुदावन आप होके रहना प्रभु यीशु मसीह, और हमारे बीचों में खुदावन होकर आप बातचीत करें खुदावन। हालेलुया। महान खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, और इस जगह के खुदावन जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं प्रभु, उन्हें भी बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावन, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो इस वचन को सुनकर खुदावन अति आशीषित होने पाए प्रभु, और उन्हें आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि वचन को सुन सकें पिता। हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो खुदावन। इस जगहों को खुदावन आपकी लौशी में बड़ा बांधता हूँ प्रभु, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति यहाँ पर कोई कार्य करने ना पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। केवल और केवल खुदावन आपकी पवित्र आत्मा ही कार्य करे, ताकि हम हर एक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह आप बातचीत करें प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमें आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपकी बड़ी स्तुति होने पाए प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना विनती में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सब प्रभु से धन्यवाद राशि तारीफ मनाने का नाम प्रभु से जो महिमा ननोत आशी धन्यवाद जो आशी तारीफ ननोत, ताकि नमा डंडी द्वारा, नमा बाजा सुनाई द्वारा, नमा ताले सुनाई द्वारा, जो कि प्रभु की महिमा खराने का, और नाम ऐसा महिमा ननोत ताकि प्रभु जो है खुश मरामो सामने। हालेलुया। जो प्रभु जो है नमा जो है आशी महिमा नाना खातिर, नमा स्तुति नाना खातिर, नमन अलग उनका चुनकर अदस, ताकि नाम आज गजे केवल नाम महिमा नाना चाहिए हम होता मन। हालेलुया। सो प्रभु से धन्यवाद राशि तारीफ मनाने का। डंडी बोल रही, सुना भया बहन बाइबिल वचन के, सीखा भया बहन जीवन वचन के। डंडी पाड़े की नाम प्रभु से तारीफ ननोत। हालेलुया। सुना भया बहन बाइबिल वचन की, सीखा भया बहन जीवन वचन की। सुना भया बहन बाइबिल वचन की, सीखा भया बहन जीवन वचन के। बाइबिल वचन की
धन्यवाद आशी तारीफ मनाने का सच बात है कि डंडी बोल भाई का सुना भया बहन बाइबिल वचन के सिखा भया बहन जीवन वचन के आमीन हालेलुया। जो बाइबिल वचन एक तो रखनार आय रखनार की जो है बाइबिल वचन एका डारे होई और एका सुखे दनु आद होई और एका से आनंद जीवन ची आमीन हालेलुया। यह डंडी बोल वाली की बाइबिल वचन बिना नाखे कोनो रास्ता बाइबिल वचन बिना नाखे कोनो डहर आमीन हालेलुया। स्वर्ग क्या लगे आमीन हालेलुया। बाइबिल वचन दिम हो ओ स्वर्ग राज्य अन्य थेंद्रा हुमल हो आमीन हालेलुया। नेकिम भी मल हो रहा लेकिन उनका जी बाइबिल वचन वचन दिम हो की कालो इंद्र जी की वचन जो है प्रभु सिद्धस प्रभु दिम वचन ही दस आमीन हालेलुया। सो प्रभु से धन्यवाद राशि तारीफ मनाने का तो इन चाहूं मैं बहुत की दी नमक जब मैसेज मिलना दी बरा नाम इजोत का लो हालेलुया। और आगे तो समय भाई से सीधा आइए हम लोग को खड़े हुए हैं। जिस किसी के पास जिस भाई बहनों के पास जो बाइबिल है कृपया आप अपने अपनी बाइबिल उठाएंगे। हम लोग खुदा की कलाम में से कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 और उसकी 1 पद से लेकर के हम 17 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 1 पद से 15 पद तक पढ़ेंगे। जिस किसी को मिलता है कृपया पढ़ेंगे। सच्ची दाखला था मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फली है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को
मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम और तुम्हारा आनंद पूरा ही हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दया ना करूँगा, क्योंकि दास नहीं दास ना कहूँगा, दास नहीं जानता है ना, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझसे चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सॉरी, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि आपने दोपहर के बेला इस नकना गांव में हमारे अति प्रिय भाई सिमोन बारूस की धर्मपत्नी आशा बड़ा के परिवार में लेकर के आया, कि इनकी आशा कभी टूटा नहीं प्रभु, परंतु स्थिर रहा। और आपने आज इस सुंदर परिवार में अद्भुत रीति से काम किया है प्रभु जी, जिसके चलते इस दोपहर के बेला यहाँ पे हम पाए जाते हैं। आपका धन्यवाद देने के लिए, आपकी आराधना वर्शिप करने के लिए, आपकी आदर करने के लिए। खुदा बाप, आज इस दोपहर की मीटिंग में जितने भी नकना गांव के भाई बहन और प्रभु जी अगल बगल से जो आए हुए हैं, मैं हर एक को आपके हाथों में देता हूँ। जैसे कि पकड़ी खास हमारा जी भाई बहन बच्चे हैं, साथ ही प्रभु जी नवटोला से हैं, बेलजोरा से हैं और यहाँ स्थानीय जगह से हैं, हर एक को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। आप हर एक को कबूल करें, इससे पहले कि आप उनके मन हृदय आत्मा को खोलें, तैयार करें, ताकि थोड़ी समय हम यहाँ पे क्यों उपस्थित हैं, किस लिए उपस्थित हैं प्रभु जी, आपकी वचन को थोड़ी समय मनन करना चाहते हैं। इसके विषय में लोग समझ सके प्रभु जी कि आप कैसे अद्भुत कार्य करते हैं, आप कैसे जीवित खुदा हैं, आप लोगों को जीवन कैसे देते हैं, उनकी जो मांगते हैं उनकी मांग को कैसा आप पूरा करते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में प्रभु जी हम आपस में बातचीत कर सके, परंतु हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में उतर आइएगा, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के कानों का आप खतना करें, मन हृदयात्मा को प्रभु शुद्ध करें, ताकि आपका वचन किसी के सिर के ऊपर नहीं परंतु हर एक के हृदयों में प्रभु जी कामयाब हो सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। कोई बीमार में है, कोई परेशानी में है, कमजोरी में है, किसी प्रकार की चिंताओं में है, दुख और दर्द में है, मेरी दुआएं कि आप उन्हें छू करके चंगे बख्शेगा, ताकि जो आशा लेकर आए हुए हैं वो लौट करके कहने पाए मैंने मसीह के पास गया या मैं गई, इस मसीह ने मुझे शिफा बख्शा, मुझे चंगाई दिया, यीशु नाम की मुबारक हो। हाँ प्रभु जी, हर एक की जीवन पे होनी चाहिए। लौट ही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, दोपहर की बेला इस घर को प्रभु जी
इस मीटिंग की वातावरण को, प्रभु जी यहाँ की माहौल को मैं आपके हाथों में देता हूँ, आपकी महिमा का कारण बन सके, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। एक बार फिर से प्रभु जी यहाँ पे जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, मैं हर एक को आपके लहू के नीचे लेकर के आता हूँ, आप अपने नियंत्रण में रखिएगा। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप सब लोग अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, जो कि यीशु मसीह के नाम में यहाँ पे आने के लिए एक बार फिर से मौका मिला। ये मेरी दूसरी दफा है कि इस नकना गांव में, ऐसे तो कई बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन इस परिवार में मेरी दूसरी बार आना हुआ। मैं पहली बार आया हुआ था, आज जो उपस्थित है वो जानते हैं। उसके बाद आज मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ। खुदा की महिमा हो। और विशेष करके मैं खुदा को धन्यवाद देने के लिए आया, और विशेष करके इस परिवार, इस घर के जो हमारे भाई बहन जो पाए जाते हैं, जो कि भाई सिमोन बाड़ा और उसकी धर्म पत्नी है, आप लोग सब जानते हैं। और इनको मैं पहले जानता नहीं था, मैंने इनको देखा नहीं था, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि अब इनको अच्छी रीति से मैं जानता हूं, मैं पहचानता भी हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इनके पास समस्या थी, इनके पास बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या है कि ये लोग अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, बड़े बड़े वैद्यों के पास गए, दवाई देने वालों के पास गए, झाड़ा फूका गुनई करने वालों के पास गए, क्या नहीं किए, लेकिन इनकी समस्या दूर नहीं हुआ, इनकी समस्या दूर नहीं हुआ। परंतु किसी ने इनके लिए गवाही दिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह की वचन सुनिएगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग में जाइएगा। ये जो यहाँ पे मीटिंग्स हो रही है अभी दोपहर के बेला आप लोगों के बीच में, आपके गांव में, इस नकना गांव में, ये मीटिंग किसी मनुष्य की नहीं है, ये मीटिंग मेरी नहीं है, ये मीटिंग भाई सिमोन की उसके धर्म पत्नी की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग मेरा प्रभु यीशु मसीह का है, जो कि इतना बड़ा दुनिया को बनाया। उसके पास सब कुछ संभव है, वो जो चाहता है वो करता है। और उसी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इन्होंने विश्वास किए, इन्होंने वचन सुने, विश्वास किए। इनके लिए हो सकता है प्रार्थना किया गया, हो सकता है मैं इनके लिए प्रार्थना करके मैं भी भूल गया था, लेकिन प्रार्थना जरूर किया था। लेकिन फिर जब मैंने आया, फिर इन्होंने स्मरण दिलाए, फिर इनके लिए प्रार्थना किया गया। प्रभु यीशु मसीह ने उन प्रार्थनाओं को सुना, और इनके लिए आज हम देख पा रहे हैं एक सुंदर प्यारा बेटा दिया है। ये प्रार्थना का उत्तर है, ये विश्वास का उत्तर है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ होता है। अभी भाई बता रहा था, मुनेश भाई बता रहा था, बहुत से लोग कहते हैं कि विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वो बोल रहे विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी विश्वास में कोई दम नहीं होता है। क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आप विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास आपकी मरी हुई है। अगर विश्वास को जिंदा करने के लिए विश्वास के साथ कर्म करना पड़ेगा, अर्थात काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी विश्वास जिएगा, नहीं तो आपका विश्वास मरा हुआ है। आज दुनिया में मरा हुआ विश्वास तो पाया जाता है, लेकिन जिंदा विश्वास नहीं है, जिसके कारण लोगों की मांग पूरा नहीं होती है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। तो हमारा जो जीवित खुदा है प्रभु यीशु मसीह है, इतनी बड़ी दुनिया को बनाया है, उसके पास कोई भी चीजों की कमी घटी नहीं है, उनके पास कोई भी चीज की असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन तन मन धन से उसके ऊपर विश्वास करना है, उसकी मार्गों पे चलना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, तब जो कुछ मांगते हैं वो पूरा होता है। अभी वचन बताएगा, वचन में लिखी गई है, वो जो चाहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए करता है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। अभी अभी मैंने सारंगढ़ जिला में था, वहां पे एक बहन आई और उस बहन ने कही कि काका भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल कहना चाहिए जज की हो पाएगा, क्योंकि उसके भी कोई बाल बच्चा नहीं होते थे, और बिल्कुल वो कहना चाहिए संसारिक परिवार की थी,
वो उनके परिवार वाले कभी गिरजा जाते नहीं थे, शैतान की सेवा करते हैं, भूत प्रेत की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं है। लेकिन किसी ने गवाही दी है कि हमारे पास प्रार्थना सभा होती है, पास्टर आते हैं बहुत काफी दूर से, तो हमारी सभा में आके देखिए, प्रार्थना करवा के देखिए, हमारा प्रभु सब कुछ करता है। तब कहना चाहिए उस बहन को लाके छोड़ दिए उनके परिवार वाले, क्योंकि यीशु नाम से लोग नफरत करते हैं। तू यहाँ पे रहा, तेरा विश्वास है, तेरा विश्वास के अनुसार तू रहा। उनको छोड़ के चले गए, उनको ला करके। जब वहां पे वचन प्रचार किया गया, उन्होंने वचन को सुनी, उसके बाद में आखिरी में उन्होंने प्रार्थना करवाई, उनके लिए प्रार्थना किया गया। आज उनके पेट में कम से कम 8 महीना हो चुका है, सुंदर बच्चा है अंदर पेट के अंदर। अब 1 महीना के बाद कहना चाहिए जज के होने वाला है, तो अभी मैं तुरंत तो फिर आपस जा नहीं पाऊंगे, इसलिए कहीं उन्होंने प्रार्थना करवाने के लिए कि आपने खाका भाई प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना का जवाब मैं लगातार मैं गिर जा रही हूँ, लगातार हर संडे में गिर जाती हूँ, और आप प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि बीच में आ नहीं पाएंगे। जो भी बच्चा पैदा होगा वो नॉर्मल होना चाहिए। सो खुदा का धन्यवाद हो, आमीन आमीन। तो एक नहीं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों गवाहियां हैं, जो कि लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं, आशीष पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं, और प्रभु में आगे बढ़ते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन आमीन। और मेरे पास गवाही है, ये सब जिंदा गवाही है, कोई बनावटी या कोई कहना चाहिए कहानी नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। हमारे पास भाई किशुन बैठा, उसके धर्म पत्नी बैठी है, उनकी गोद में सुंदर बेटा है, समझे ना। कम से कम 13, 14, 15 साल इनका शादी हुआ हो गया। मन विचार में आ रहा था होगा क्या मैं दूसरी लड़की देखूं, शादी करूं, जब इनका बाल बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो ये भी तो फालतू कहना चाहिए, अपना समय को बर्बाद करना है। ये भी नौबत आ गया होगा। हालांकि मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन ये आता है, मैं कितने घर की ये समस्या को जानता हूँ। सच है। लड़का के मम्मी पापा लोग बोलते हैं 3-3, 4-4 साल हो गए बेटा, इनका कोई बच्चे नहीं होती, इनको छोड़ दे, हम दूसरा शादी कर देंगे। बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी। ये नौबत हमारे किशुन भाई के पास भी आई होगी। लोग सोचे होंगे तो क्या अटका है इसके प्रति, क्या इनके जैसे लड़कियां नहीं मिलेंगे, सच है। क्या बात नहीं होगी, आई होगी। लेकिन जिस समय मैं बहन की घर भाई के घर गया, उस दिन भाई अपने ड्यूटी क्षेत्र में था, घर में नहीं था। मैंने नकना में ही मीटिंग लेकर के गया, समझे ना। शाम के समय मैंने दोपहर को मीटिंग दिया, और शाम के मीटिंग लेने के लिए कहने से भाई विश्वनाथ, जो कि भाई का साला है, बहन का भाई है ना, वो लेके हमको गया। कहाँ भाई था, कहने से मेरे साथ भाई बिंजाबिन था। तो हम लोग शाम के समय वहां पे गए, वहां पे मीटिंग लिए, रात को मीटिंग लिए, और इसकी पत्नी ने उस दिन अच्छी सुंदर स्वादिष्ट खाना खिलाई। मैं पहली दफा इनके घर को गया, लेकिन ये भाई को भी नहीं जानता था, बहन को भी नहीं जानता था, लेकिन भाई, उसका भाई जो था वो ये मेरी बहन है, मुझे परिचय दिए। मेरे भाइयों में बहनों में बताना चाहता हूं, आज खुदा बाप ने उनके लिए 15 साल 13 साल के बाद खुदा बाप ने उनके लिए बच्चे का दान दिया, समझे ना। भाई गवाही बताते हैं, बहन गवाही बताते हैं कि कहने से बेटा प्राप्त करने के लिए, बेटी प्राप्त करने के लिए इन्होंने लाखों रुपया खर्च किए, परंतु बेटा मिला नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद पता नहीं खुदा बाप कहां से लाकर उनकी गोद में दे दिया। ये खुदा का अनुग्रह है, इसको बोलते हैं खुदा का अनुग्रह, इसको बोलते हैं खुदा का दया, इसको बोलते हैं खुदा का प्रेम। तो खुदा का प्रेम को आने दीजिए मेरे भाव। सब कुछ संभव है, उसमें ना पैसा लगता है, उसमें ना धन लगता है, कुछ नहीं लगता है। प्रभु यीशु मसीह सेत में देता है, वो किसी से मांगने नहीं जाता है। हम उसके पास मांगने जाते हैं, लेकिन वो हमारे पास मांगने नहीं आता है। बस हमें अपना दिल को समर्पण करना चाहिए कि प्रभु मैं आपके लिए देता हूं, आप मेरे लिए कीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारी गवाही, कितनी चंगाई, कितनी दुष्ट आत्मा की ऊपर से निकली, कैसे दुष्ट आत्मा हमारी मुकाबला की। पहले जब आना शुरू किया कहना चाहिए सरगुजा में, बहुत सारे शैतान आके डालना। आजकल पता नहीं किस कुंटे में घुस गई। जिस गांव में जाओ देखो वहीं पे अपना रूप ले आती, जिस गांव में जिस क्षेत्र में जाओ वहीं पे रूप ले आती। लेकिन आज उसकी शक्ति थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। पहले बहुत तो खूब कोशिश की, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन हालेलुया।
तो मेरे पास एक निवेदन आ रहा है। ठीक है, मैं समय दूंगा, जो कि सुबनीतिज्ञा गवाही देना चाहती है देंगे, लेकिन अभी वचन प्रचार कर रहा हूँ। इसके बाद आज जरूर मैं मौका दूंगा, मेरे हाथ में है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। तो आप लोगों के बीच में इस दोपहर के बेला में संदेश की प्रचार कर रहा हूं। विश्वास से सुनिए और समझिए। खुदा का धन्यवाद हो। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, हमारी कोई संस्थाएं नहीं है, हमारे कोई डायरेक्टर, हमारे पास कोई बिशप लोग नहीं है। हालेलुया। हमारी मदद कोई करते नहीं, हमारी अगुवाई कोई करते नहीं। हमारी अगुवाई करते हैं वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो यहाँ भी मौजूद है, लेकिन इतना है कि हमारा इस प्राकृतिक आंख से दिखाई नहीं देता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लिखी गई है, सच्ची दाखलता मैं हूं। दाख का मतलब होता है एक पेड़, समझ है ना। दाख का मतलब होता है एक पेड़। जैसे कि आप एक कटहल का पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, बेर का पेड़ लगाते हैं, जाम का पेड़ लगाते हैं, चाहे कुछ भी पेड़ लो, आप पेड़ लगाते हैं, समझे ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है, सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मतलब असली दाखलता मैं हूं, ठीक है ना। असली दाखलता मैं हूं। और वो कहता है मेरा पिता किसान है। मेरा पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं हम सब खेती किसानी करने वाले हैं। तो जो खेती किसानी करने वाले, मेहनत करने वाले व्यक्ति को किसान बोला जाता है। जो मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, अपने हाथ पैर चला करके, पसीना बहा करके मेहनत करता है, उसको बोला जाता है किसान। समझे ना। और नौकरी चाकरी करने वालों को क्या बोला जाता है, साहब। क्या बोला जाता है, साहब। ऑफिस में बैठते हैं, बुलेट में चलते हैं, कार में चलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, साहब। लेकिन खुदा बाप नहीं, यीशु मसीह नहीं बोल रहा है कि मेरा बाप साहब है, समझे ना। क्योंकि वो ऑफिस में नहीं बैठता है, वो बुलेट में नहीं चलता है, वो कार में नहीं चलता है, समझे ना। वो आप जैसे लोग, आप जो चलते हैं ना, वैसे ही चलने फिरने वाला हमारा खुदा है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। तो यीशु मसीह बता रहा है मैं दाख लाता हूं, मैं दाख लाता हूं, मेरा पिता किसान है। खुदा का धन्यवाद हो। ध्यान सुनिएगा। आमीन। तो जैसे हम किसानी करते हैं, किसान, हम भी किसान कहलाते हैं, खेती किसानी करते हैं, वो किसानी है। तो देखिए यहाँ पे बाइबल लिखा है कि खुदा भी किसान है। खुदा भी, हम जैसे काम करते थे, करते हैं आज, उसी प्रकार हमारी खुदा भी काम करता है, मेहनत करता है। इसलिए यीशु मसीह बता रहे कि मेरा पिता कौन है, किसान है। सो खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हम जो उससे मांगते हैं वो हमें देता है। खुदा की महिमा हो। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की महिमा हो। अगर ध्यान से वचन सुनेंगे तो हो सकता है आपके परिवार में कोई बीमार है, हो सकता है आपके खानदान में कोई परेशानी है, हो सकता है आपके लोगों के बीच में कोई दुष्ट आत्मा पकड़ी होगी, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई टोना टोटका से पीड़ित होंगे। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, बस केवल आप लोग वचन सुनिएगा। ये वचन सुन आप विश्वास से सुनेंगे तो यहां सुनेंगे, आपके घर में काम होगा, आपके लोगों के घरों में काम होगा, आपके रिश्तेदारों में काम होगा, पर विश्वास करना है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। अगर हम अनसुनी करेंगे तो जो चीज मिलना है वो भी मिल नहीं पाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। तो यीशु मसीह कह रहा है दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। ठीक है, आगे बताता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डाला जाता है। इसका देखिए, एक पेड़ में डालियां होती है। क्या होती है, डालियां। और वो डालियां जो है पेड़ से जुड़ा रहता है, पेड़ से जुड़ा रहता है, साटा रहता है। क्योंकि जीवन जो मिलती है डालियों के लिए, डालियों को जीवन मिलती है तो पेड़ से ही उनको जीवन मिलती है। अगर उसके पत्ता के लिए जीवन मिल रहा है तो पेड़ से मिल रहा है, फल के लिए जीवन मिल रहा है तो पेड़ से मिल रहा है। इसलिए हर एक डालियां जो है वो पेड़ से सटी जाती है, सटी रहती है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। अगर यीशु मसीह पेड़ है, दाखलता है, पेड़ है, और आगे बोला है तुम डालियां हो। क्या बोला है, डालियां। हम मनुष्यों को क्या बोला है, डालियां है।
तो अगर हम डाली हैं तो यीशु मसीह में हमको सटे रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। आमीन। अगर हम सटे हुए हैं तो यीशु मसीह से हमको जीवन मिलेगा। तो यीशु मसीह के पास कौन सा जीवन है? अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन हम डालियों में आ जाएगा। आमीन। वो जीवन डाली से लेकर के पत्ते तक, फूल तक और फल तक पहुंचेगा। समझ में आ रही है? खुदा का धन्यवाद हो। लेकिन अगर हम यीशु मसीह से अलग रहेंगे, इसका मतलब कटे हुए, अगर आप लोग पेड़ लगाते हैं, इस वचन को जा करके एक डाली को काट दीजिएगा, उससे अलग कर, आधार कर दीजिएगा, है ना, हटा दीजिए उसको, पेड़ से थोड़ा सा अलग कर दीजिए, थोड़ा सा काट कर अलग कर दीजिए। देखिए 2 दिन में उनकी सारी पत्ता सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। समझे ना? उसी प्रकार हमारी इस आत्मिक जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा जाता है, साटा जाता है, ताकि यीशु मसीह का जीवन हम ले सकेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि भाई सिमोन बड़ा, उसकी धर्म पत्नी प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गए, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गए। समझे ना? भाई गवाही दे रहा था, बता रहा था कि हो सकता है उनके पेट में बच्चे होते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो क्या हो जाते थे? खत्म हो जाते थे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि बच्चे पैदा हो, या टोने टोटके या नजर बाधा होता है, या कोई और दुष्ट आत्मा का काम होता है, जिसके कारण यह परिस्थिति होता है। लेकिन अगर कोई भाई बहन यीशु मसीह के साथ सट जाएं, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं, उसके बाद कोई तंत्र मंत्र भी काम नहीं करता है, जादू टोना भी काम नहीं करता है, कोई भूत प्रेत भी उसको छूता नहीं है। समझे ना? पर विश्वास करना, यीशु मसीह के साथ सट जाना है, क्योंकि यीशु मसीह अंतरामीन खुदा है, यीशु मसीह सामर्थ्य है, यीशु मसीह अद्भुत और तेजस्वी से खुदा है। यीशु मसीह से जीवन आता है, और यीशु मसीह से सारा संसार डरता है। यीशु मसीह से सारा संसार डरता है। समझे ना? पूरी दुनिया डरता है, भूत प्रेत भी डरता है, बड़े बड़े चीज डरता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के साथ क्या हो जाना है? जुड़ जाना है। आगे लिखा हुआ देखिए, काट डालता है और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। आगे लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आगे लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। कोई भी पेड़ का डाली अगर वो पेड़ के साथ जुड़ा ना रहे, वो फलेगा ही नहीं, वो तो सूख जाएगा, मर जाएगा। तो मरे हुए डालिया में कभी फूल नहीं लगता आता है, मरे हुए डालिया में कभी आप फल नहीं पाओगे, क्योंकि वो डालियां सूख चुकी हैं। अगर पेड़ के साथ जुड़ी हुई है, वो डालियां जिंदा रहती हैं। क्या रहती हैं? हमारे भाई सिमोन बड़ा और उसकी धर्म पत्नी प्रभु यीशु मसीह जो पेड़ है जुड़ गए, उसमें से जीवन आया। आमीन। और जब जीवन आया तो उस पेड़ और उस डालिया में आज हम एक फल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये है फल। ये मनुष्य की क्या है? फल है। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा बाप इस फल को देता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, इसका मतलब सटी ना रहे, जुड़ी ना रहे, तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। अपने आप से फल नहीं ला सकती। अगर फल लाना है तो पेड़ में जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहन। चंगाई पाना है तो पेड़ में जुड़ना पड़ेगा। आशीष पाना है, बरकतें पाना है, दुष्ट आत्मा से बचना है, तो उस यीशु रूपी पेड़ में हमें जुड़ जाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जुड़ जाना पड़ेगा। और देखिए खुदा बाप आप लोगों के लिए अद्भुत और अनोखा काम करेगा। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। चंगाई कोई बड़ी बात नहीं है, समझे ना? मिनटों में हो जाएगा। आप वचन सुनते रहो, आपके लिए मैं दुआ करूं या ना करूं, आप ध्यान से वचन सुनोगे, विश्वास करोगे कि प्रभु ये मेरी समस्या है, मैं इनकी मीटिंग में आया हूं, मैं आई हूं। बस इतना ही आपकी विश्वास होना चाहिए। आपके लिए प्रार्थना ना भी की जाए, चंगा करने वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, चंगा करने वाला खुदा होता है, जो ऊपर आप ऊपर में है, वो आप सबको देख रहे हैं। बस उसके ऊपर विश्वास कीजिएगा, आपकी आवश्यकता, आपकी मनोकामना, आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा।
खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया, खुदा की महिमा हो। आगे देखिए लिखा गया है, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 5 उसमें लिखी गई है, मैं दाख लाता हूं। प्रभु यीशु मसीह फिर से बोल रहा है, मैं पेड़ हूं, मैं दाख लाता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, बहुत फल फलता है। खुदा का धन्यवाद हो। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। अगर कुछ करना है मेरे भाई मेरे बहन आप लोगों को, तो आप यीशु मसीह के पास आइएगा। यीशु मसीह आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह के पास आना है। बाकी सब कुछ कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। क्या हो जाती है? जल जाती हैं। जो यीशु मसीह में बना नहीं रहता है, जैसे कि कोई पेड़ जो है डालिया में बना नहीं रहता है, अगर कोई उसको काट देते हैं तो लोग उसको क्या करते हैं? बटोरते हैं। क्या करते हैं? अरे लकड़ी का काम आएगा, चीटी का काम आएगा, जलाने का ये करना चाहिए, खाना बनाने का काम आएगा, या आग तापने का काम आएगा। लोग बटोरते हैं सूखी हुई डालियों को, है ना, झीटियों को बटोरते हैं और आग के पास ले जाते हैं, चूल्हा में डाल देते हैं। चूल्हा में डालने के बाद क्या होता है? वो जल करके राख हो जाता है। क्या हो जाता है? एक दिन मनुष्य जाति भी मेरे भाई बहन अगर खुदा के साथ जुड़े नहीं रहेंगे ना, तो सबको बटोरा जाएगा उस झीठी के समान, लकड़ी के समान, और उनको आग की झील में डाला जाएगा और वहां पे लोग जल करके क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया खत्म होने वाला है, दुनिया का अंत आने वाला है। क्योंकि कई दफा ये संसार पहले खत्म हो चुकी थी, फिर खुदा बाप ने बनाया संसार, उसके बाद फिर मनुष्य जातियों को पैदा किया। कई बार ऐसा हो चुका है, समझे ना। हम मनुष्यों को बनाने से पहले इसी पृथ्वी पे दानव लोग रहते थे। वो रहते थे, अनुनाकी लोग रहते थे। लेकिन देखिए खुदा बाप ने उनको हटाया और हम लोगों को इस पृथ्वी में रखा। और इस पृथ्वी में मनुष्य जातियों के लिए खुदा बाप ने क्या नहीं रखा है? सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ रखा हुआ है। आज बड़े बड़े सरकार इतना धनवान क्यों बनी है? रुपया पैसादार क्यों बनी है? क्योंकि इस जमीन के अंदर धन गड़ा हुआ है, समझे ना। बड़े बड़े कोयला खदान, बड़े बड़े एल्युमिनियम खदान, बड़े बड़े सोना चांदी की खदान कहाँ है? इस पृथ्वी के अंदर है, जिससे लोग आज धनवान बने हुए हैं, समझे ना। और इसी धरती पर जो है अनुनाकी लोग पहले हुआ करते थे, और कहना चाहिए इसी धरती पे दाना लोग पहले हुआ करते थे। लेकिन खुदा बाप ने ऐसी सोना चांदी हीरा मोती से कहना चाहिए भरा हुआ इस पृथ्वी पे आज मनुष्य जातियों को रखा है। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। इसलिए आज मनुष्य जातियों के पास कोई चीजों की कमी नहीं है। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर हम इतना रहने के बावजूद, लोग देखिए एक दिन लोगों को बटोरा जाएगा और लोगों को आग की झील में डाला जाएगा। लेकिन अगर जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साटे जाते हैं, यीशु मसीह का जुड़े जाते हैं, वे फल फलेंगे, वो कभी बर्बाद नहीं होंगे। उनके पास कोई समस्या नहीं रहेगा, उनके पास कोई अड़चन नहीं रहेगा, हमेशा वो शांति का जीवन जीता रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा गया है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर करके झोंक देते हैं, वे जल जाती हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे। इसका मतलब हर एक वचन को समझना, वचन को अपनाना मनुष्य जातियों के लिए बहुत जरूरी है, समझे ना। जो वचन के साथ जो जीवन जीते हैं, वचन के साथ चलते हैं, उनके पास कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, मरी मसान, इब्लिस या कोई भी शक्ति उनके पास काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वचन उनके साथ होता है। इसलिए कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो
मुझ में बने रहो। हम सबों को मसीह के साथ बने रहना है। क्या करना है? बने रहना। समझे ना? मात्र बने रहना है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये कठिन काम नहीं है, केवल उसके साथ बने रहना है। मैं उसके साथ बना हूं, इसलिए उतनी लंबी लंबी यात्रा करके मैं आप लोगों के बीच में आता। अगर मैं उसके साथ बना नहीं रहता तो हो सकता है 5-10 साल में भी आपके पास आ नहीं सकता, है ना? लोगों के पास आज इतना काम, इतना काम, इतना काम, इतना। क्या मेरे घर में काम नहीं है? क्या व्यस्त व्यस्त है मेरे घर में भी, लेकिन मैं प्रभु के साथ बना हूं, प्रभु मुझ में बना है, इसलिए मैं आपके लोगों के पास आ सकता हूं। मैं और यहाँ पे बैठे हुए कई भाई बहन प्रभु के साथ बने हुए, इसलिए मीटिंग में आज मौजूद हैं, यहां वहां यात्रा करके आ रहे हैं, समझ रहे? लेकिन कोई भी लोग फुर्सत होने के बावजूद अपने आप को पेड़ से अलग करना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी फल नहीं फलते हैं मेरे भाई मेरे बहन, नहीं फलते हैं। चाहने के बावजूद भी उनको आशीष नहीं मिलता है। आशीष देने वाला चाहता है कि मैं आशीष दूं, लेकिन वो आशीष जाता नहीं है, आपस लौट जाता है। यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों को बोला, तुम प्रचार करने के लिए जाओ, लेकिन अपने हाथ में कुछ लेके मत जाना, चावल दाल लेके मत जाना, यहां तक कि अपने पास ज्यादा कपड़ा भी लेके मत जाना, डंडा लाठी कुछ लेके मत जाना, थैली बैग लेकर के कुछ मत जाना, तुम ऐसे निकल कर चले जाओ। और जो परिवार योग्य है, जहां तुम ठहरोगे, उस परिवार को पहले आशीर्वाद देना, कल्याण देना। क्या देना? कल्याण देना। अगर वो कल्याण ग्रहण करने लायक हैं, तो वो कल्याण उस परिवार के लोगों तक पहुंचेगा, उनमें जाएगा और उनमें काम करेगा। लेकिन परिवार के लोग योग्य नहीं हैं, तो कल्याण तुम्हारे पास लौट करके आपस आएगा। समझे ना? तो कल्याण को रिसीव करने के लिए जिस परिवार में खुदा के लोग जाते हैं, उस परिवार के लोगों में योग्य होना चाहिए। और ऐसे परिवार में कोई भी चीज की घटी कमी कभी नहीं होता है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि उस परिवार में कल्याण बस जाता है, कल्याण आ जाता है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। प्रभु की स्तुति की तारीफ। कोई चीज की कमी प्रभु ने होने नहीं देता है, क्योंकि कल्याण खुदा बाप ने उस परिवार में रखता है, ठहराता है। और वो योग्य नहीं होते हैं, तो कल्याण उस परिवार में से लौट करके आपस कल्याण देने वाले के पास आपस चला जाता है। प्रभु की महिमा हो, आमीन। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं और उसका वचन हम में बना हुआ है, हम प्रभु में बने हुए हैं और उसका वचन हम में बना हुआ है, तो आगे लिखा गया है, बना रहे। आगे लिखा है, तो जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो और मांगो, जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। समझे ना? लोग सोचते हैं कि हमारे मुझे होना चाहिए, वो होना चाहिए। विश्वास से क्या करना है? मांगना है। पहले यीशु मसीह में सट जाना है, उसके बाद उसका वचन हमारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखो, उससे मांग करके देखो, जो मांगो हो जाएगा। क्या बोला है? जो मांगो हो जाएगा। ठीक है ना? खुदा बाप का कलाम, खुदा बाप का वचन कभी भी किसी को झूठा शिक्षा नहीं देती है, झूठा मार्ग नहीं बताती है। वो हर एक वचन सत्य है, बस उस पर विश्वास करना है, उस पर अमल करना है। बाकी काम प्रभु यीशु मसीह करेगा। आज तक जो प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, यहाँ पे आज मीटिंग हो पा रहा है, यहाँ पे आज प्रभु यीशु मसीह के वचन की प्रचार प्रसार की जा रही है कि प्रभु हमारा अद्भुत प्रभु है, तेजस्वी प्रभु है, अलौकिक प्रभु है। आज संभव को संभव में बदल देता है। खुदा का महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन। और हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके वचन के साथ बन जाएं, उसके वचन का जीवन जिए। आज हम दुनिया में देखते हैं, लोग वचन का जीवन थोड़ी जीते हैं, वचन का जीवन जीना नहीं चाहते हैं, और वचन का जीवन जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में सारा चीज क्या है? अधूरा है। क्या चीज है? अधूरा है। लेकिन अगर वचन का जीवन अगर जीना सीख जाएं, तो यहां पे लिखी गई है, जो चाहो मांगो
वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन हरगिज नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। कभी ना टलने वाला खुदा का वचन है, वो देख रहेगा, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु जैसा बोला है वैसा हमें करना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आगे लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, समझे ना? तो इसका पिता है कौन? किसान। इसका पिता कौन है? किसान। और इसका महिमा इसी से होती है कि हम उसके साथ बने रहें और उसका वचन हम में बने रहें, और जो चाहें वो मांगे वो हमारे हो जाएगा। तो इसी से पिता को क्या होती है? महिमा होती है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, उसकी महिमा हो रही है। यहाँ पे हम लोग गीत गा रहे हैं, उसकी महिमा हो रही है। यहाँ पे हम उसके वचन को सुन रहे हैं, उसकी महिमा हो रही है। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं उसके नाम में, उसको महिमा हो रही है। इसी से पिता की महिमा होती है। आमीन, हालेलुया। और मैं कहता हूं कि जिस परिवार में खुदा की महिमा होती है, जिस घर में खुदा की महिमा होती है, वो घर धन्य होती है, वो परिवार धन्य होती है, वो परिवार प्रभु का परिवार माना जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो आज हमको फल लाने के लिए क्या करना है? सीखना है कि फल कैसा लाया जाए। अगर हम फल लाना ना जाने तो इसका मतलब हम प्रभु के साथ बने नहीं है। हम में फल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फल होनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। कौन सा फल? सांसारिक फल नहीं, परंतु आत्मिक फल होनी चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो। कुछ भी काम करें वचन के अनुसार करें। कोई बोल रहा है कि तुमको ये करना है वो करना है, नहीं, हम तो वचन के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाओं को प्रभु पूरा करता है, हमारी इच्छाओं को खुदा बाप ने पूरा करता है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है हमको वचन की आधार पे करना है। वचन के आधार पे जब हम करते हैं तो प्रभु बहुत सारा आशीष देता है। मेरे भाई, मेरे बहन, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। 9 वचन में इसका थोड़ा सा बचा है, फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। उसका चेला ठहरना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, मेरे बहन। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आगे लिखा 9 वचन में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसा यीशु मसीह बोल रहा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा। उसका पिता है कौन? किसान। अभी अभी आपने देखे तो उसका पिता किसान है, और वो किसान ने यीशु मसीह से प्रेम रखा और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा। पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा और यीशु मसीह हमसे प्रेम रखा। जब यीशु मसीह हमसे प्रेम रखा तो हमें भी अपने भाइयों से, अपने बहनों से क्या करना है? प्रेम रखना है। कौन सा प्रेम? सांसारिक प्रेम, शारीरिक प्रेम, आत्मिक प्रेम, आगापे प्रेम, मसीह का प्रेम, खुदावंत खुदा का प्रेम, वचन का प्रेम। खुदा का धन्यवाद हो। यही तो फल है, और इसी के द्वारा प्रभु को क्या होती है? महिमा मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। और प्रेम में हमको क्या करना है? बने रहना है। क्या रहना है? बने रहना है। प्रेम से कभी अलग नहीं होना है। ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा देखिए, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। बना रहना है, जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे आज्ञाओं को मानो और मेरी प्रेम में बने रहो। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसकी प्रेम में बना रहता हूं, उसी प्रकार तुम मेरी आज्ञा को मानो और मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेम में क्या रहो? बने रहो। खुदा का धन्यवाद हो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि भाई सिमोन की और उसकी पत्नी की आनंद क्या हो गया? पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। चाह रहे थे कि हमें एक बेटा मिल जाए या बेटी मिल जाए, उनकी एक इच्छा था, लेकिन मिले कैसा मिले? किसी के मुंह से बोलने से नहीं मिलता है। ये खुदा का एक अनुग्रह होता है। आज इनके लिए आनंद है, इनके पास एक आनंद है, इनके पास एक खुशी है। खुदा का धन्यवाद हो। और
खुशी है, खुदा को भी आनंद है, क्योंकि हम उसकी नाम की आराधना कर रहे हैं, हम उसके नाम की गवाही दे रहे हैं, हम उसके वचन की प्रचार कर रहे हैं, उसकी वचन से दूसरों को समझा रहे हैं। तो खुदा के लिए क्या खुदा को आनंद नहीं हो रहा है क्या? खुदा को भी आनंद हो रहा है। इसमें मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आगे लिखा हुआ देखें, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये है आज्ञा, ये है आज्ञा। प्रेम नहीं रहता है ना, प्रेम नहीं रहता है तो मेरे भगवान पति पत्नी में रोज झगड़ा होती है, पति पत्नी में रोज झगड़ा होती है, सास बहू में रोज झगड़ा होती है, माँ बेटी में रोज झगड़ा होती है, बाप बेटा में रोज झगड़ा होता है। समझ में आ रही है? प्रेम न रहने के कारण। अगर जिस परिवार में खुदा जाता है, खुदा का काम वचन काम करता है, उस परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा, कभी भी हिंसा, कभी भी जलन या कहना चाहिए किसी प्रकार की खींच खोप या तानाशाही कभी नहीं होती है। प्रेम क्या होती है? प्रेम होती है। प्रेम इतना बड़ा महान प्रेम है मेरे भगवान, जो कि परिवार की कंडीशन को बदल देती है, परिवार के हर प्रकार की गड़बड़ियों को खत्म कर देती है, परिवार की हर बिगड़ी स्थिति को खत्म कर देती है। जो खुदा का खुदायत जो प्रेम होती है, तो उस खुदायत प्रेम में हमें क्या रहना है? बने रहना है। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमीन। इसलिए यहाँ पे 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। समझे ना? यीशु मसीह हमसे प्रेम रखा। क्या रखा? प्रेम रखा। और यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, यही मेरी आज्ञा है। तो यीशु मसीह की आज्ञा क्या चीज है? हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। क्या करना है? प्रेम रखना है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो किसी प्रकार की खोटापन या किसी प्रकार की रंजिश या किसी प्रकार की और अंधेरा की काम नहीं होती है, परंतु पूरी परिवार, पूरी खानदान में उजाला होता है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी हमेशा होती है। उस परिवार एक आज्ञाकारिता परिवार हो जाता है। वो परिवार एक कहना चाहिए अनुशासन में जीने वाला परिवार हो जाता है। वो परिवार कभी किसी की चीजों के ऊपर लालच नहीं करता है, क्योंकि खुदा बाप उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो लालच करके क्या करेंगे? खुदा का धन्यवाद। आमीन। अपने पास जो भी है उन चीजों के ऊपर संतुष्टि रहते हैं और प्रभु की सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। संसार प्रेम है संसार में, लेकिन वो और प्रेम क्या करता है? धोखा देता है। क्या करता है? धोखा देता है। कैसा धोखा देता है संसार का प्रेम? जानते हैं? मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसा संसार का प्रेम धोखा देता है। एक दिन कहना चाहिए भाई मुनेश जो है भाई किशुन भाई के पास गया, मेरा एक मसीह भाई समझ करके गया। मैं उदाहरण के बता रहा हूं संसार का प्रेम कैसा धोखा देता है। भाई मुनेश भाई चला गया भाई किशुन के पास और भाई को बोला, किशुन भाई आप मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए, क्योंकि मेरा बैल मर गया, भैंस मर गया, खेती किसानी के टाइम आ गया, मुझे बैल खरीदना है। अगर मैं बैल खरीदूंगा तब मेरा कहना चाहिए जुताई गुड़ाई बुआई होगा, नहीं तो कहना चाहिए मैं सही समय में खेती कर नहीं पाऊंगा। भाई मुनेश की समस्याओं को देख करके कहना चाहिए प्रेम दिखाया भाई किशुन, ले लो भाई आप 10,000, अगर और जरूरत हो तो दे देता हूँ, नहीं मेरे को 10,000 की जरूरत है, ठीक है। अब भाई मुनेश 10,000 लेकर आ गया, बैल खरीदा, भैंस खरीदा, जो भी खरीदा, खेती किसानी का सब कुछ किया, ठीक है ना। सालों साल निकल गया और भाई मुनेश आप कहना चाहिए पैसा दे नहीं रहा। एक दिन भाई किशुन ने बोला कि भाई मेरा आज जरूरत पड़ रहा है, पैसा वापस कर देते हैं। मुनेश भाई बोल रहा है कि भाई मेरे पास पैसा ही हो रहा है, रुको जब होगा मैं दे दूंगा, ठीक है ना। फिर 1 साल देखा, 2 साल देखा, भाई पैसा दिया नहीं। एक दिन थोड़ा सा किशुन भाई बोला, देखो यार मैं तुम्हारा जरूरत के समय में आप तुम्हारी जरूरत को पूरा किया, लेकिन अब मेरा जरूरत हुआ तो तुम बिल्कुल इधर उधर बात घुमा रहे हो। तो भाई मुनेश बोला, मैं नहीं दूंगा तो मेरा क्या करोगे? मेरा क्या उखाड़ोगे? मैं कब लाई मैं पैसा? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? आप भाई में, दोनों भाई में इतना प्रेम था, अब प्रेम क्या हो गई? लड़ाई भी बदल गई। ऐसी बहनों में होती है, पड़ोसों में होती है, गांव में भी होती है। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? सांसारिक प्रेम धोखा देने वाला होता है। उसके बाद दोनों में टकराव हो गया। भाई मुनेश कहने से आपकी भाई किशुन के साथ बातचीत करना छोड़ दिया और भाई किशुन मुनेश के साथ बातचीत करना छोड़ दिया। बाजार में जा रहे हैं,
मुनीष भाई को देख करके वो दूसरे रास्ता में कई किसी को देख करके मुनीष दूसरे रास्ता से निकल रहा है ना। आप दोनों भाइयों के बीच में इनकी लड़ाई हो गई, और कहना चाहिए उनकी पत्नी के बीच में कहना चाहिए तुम्हारा आप पति इतना पैसा लिया और आप पैसा आपस नहीं किया, अब उनके बीच में लड़ाई हो गई। तो ये सांसारिक प्रेम क्या करता है, लड़ाई पैदा कर देता है, प्रेम को तोड़ मोड़ करके खत्म कर देता है। लेकिन अगर मसीह का प्रेम अगर किसी के अंदर आ जाता है, मसीहत का प्रेम अगर किसी के अंदर राज्य करता है, तो वे किसी को धोखा देता नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर हमें किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारा भी किसी न कोई मदद करेंगे। जैसे हम एक हाथ से लेते हैं, दूसरी हाथ से हम देते हैं, ये क्या होता है, प्रेम होता है। क्या होता है, प्रेम होता है। हालांकि लेट में आपस करते हैं, लेकिन हम आपस में कभी कहना चाहिए हम टकराव नहीं होते हैं, है ना। मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा कि तुम मेरा क्या कर लो, ये होता है। ये संसार का प्रेम ऐसा ही कराता है, समझे ना। संसार का प्रेम ये तमाम चीजें करता है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मसीह का प्रेम में बने रहिएगा। किसकी प्रेम में, मसीह के प्रेम में बने रहिएगा। इस प्रेम कहीं भी नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जो प्रेम है, उस प्रेम से बड़ा कहीं भी प्रेम नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, समझे ना। इतना बड़ा महान प्रेम है। दिखे इतना बड़ा, दुनिया के लोग क्या हो गए, पापी हो गए। क्या हो गए, पापी हो गए। और आज भी लोग पापी हैं, पाप और बुराई में जीवन जी रहे हैं। लेकिन उस पाप से बचाने के लिए कोई नहीं आता है, समझे ना। लोगों को पाप से बचाने के लिए लोगों के पास कोई नहीं आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और अपने आप को क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया, अपना जान दे दिया। इतना बड़ा महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने आप लोग मेरे लिए किया। मैं कहता हूं मेरे लिए किया। मैं एक पापी था, मैं एक गुनाहगार था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस के ऊपर मरा, जिसके मरने के कारण, जिसके प्रेम के कारण आज मैं पापी इंसान नहीं हूँ, परंतु एक पवित्र इंसान हूँ। एक पवित्र इंसान होने के नाते मैं उसकी आराधना वर्षिप कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग भी उसकी लहू के नीचे आइएगा। आप भी एक पवित्र बनिएगा, धोखा देने वाला नहीं, दगा देने वाला नहीं, तानाशाही करने वाला नहीं, परंतु एक पवित्रता का जीवन जीने वाला बनिएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे गांव में सीसी रोड बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, तालाब नहर निकलवा देंगे। ये तो सारा चीज करते हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं आता है कि मैं तुम्हें, तुम्हारी पापों से मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी पापों की मत चुकाऊंगा। ये कहने वाले कोई नहीं होते हैं, समझे ना, कोई नहीं होते हैं। एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा और हम लोग कहां चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं। पाप किए भी नहीं, जीते नहीं है, नरक चले जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ। लेकिन अगर आज वचन आया है, प्रभु यीशु मसीह आया है, और प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले, कोई भी व्यक्ति आग की झील में नहीं जाएंगे, कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाएंगे, परंतु स्वर्ग जाएंगे। कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ये है सबसे बड़ा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। इससे बड़ा प्रेम नहीं है, कहीं भी नहीं। ये सबसे बड़ा प्रेम है। खुदा का धन्यवाद है। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा देखिए 15 वचन में, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। उसका स्वामी क्या करता है। कोई कोई ऐसे दास होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उसका मालिक क्या करता है, ठीक है ना। जब तक वो मालिक नहीं बताएगा तो दास अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, परंतु क्या कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। क्या कहूंगा, अपने मित्रों के पास कोई भी चीज को लोग छिपाते नहीं, अपने सहेलियों के पास कोई भी चीजों को छिपाते नहीं। माँ बाप के पास छिपा देंगे, भाई बहन के पास छिपा देंगे, लेकिन अपने सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के पास कोई भी चीजों को कोई छिपाते नहीं है, खुल करके बता देते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। क्या कहूंगा, मित्र का मतलब होता है दोस्त। तो यीशु मसीह देखिए हमारा भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी इतना प्यारा दोस्त है कि उनकी आवश्यकता और उनकी जरूरतों को पूरा करता है, हर चीजों को खुलासा करता है, किसी भी चीजों को छिपाता नहीं है। कुछ खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। 16 वचन में लिखी गई है, देखिए ध्यान से देखिए, 16 वचन में लिखी गई है,
उसकी महिमा हो। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जा करके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दें। यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगो विश्वास से मांगो, स्वर्गीय पिता उससे तुम्हारे लिए करेगा। समझे ना, स्वर्गीय पिता उससे तुम्हारे लिए करेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसका स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। इसलिए मेरे बहन, हो सकता है यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है आप कई दिनों से चाहते हैं कि मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए। हो सकता है कई लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पेट की दर्द कभी जाता नहीं है, कोई सोच रहे होंगे कि मेरे सिर में पुराने से पुरानी दर्द है, मैं कई गोली खाया, मैं दवाई खाया या खाई लेकिन वो जाता नहीं है, मेरी कमर का दर्द हमेशा बना रहता है। ये बहुत सारा परेशानी है। कई लोग बोलते हैं मैं बीपी शुगर से परेशानी रहता हूँ, मैं रहती है, तमाम चीज समस्या आती है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, एक बार इस यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिएगा, उसके मार्गों में चल करके देखिएगा, उस पर विश्वास करके देखिएगा, उसका जीवन जी करके देखिएगा। विश्वास अपने आप से तो नहीं करेगा, जब तक कर्म नहीं करोगे तब। विश्वास करो, उसके साथ चलो भी, और जो चाहो मांगो, तुम्हारी मांग को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? पूरा करेगा, है ना। आज हमारे भाई सिमोन, उसकी धर्म पत्नी यीशु मसीह के पास आए, उसकी दरवाजा खटखटाएं कि प्रभु हम आपके पास आए हुए हैं, हमारा एक ही आशा बाकी है कि आप हमारे कुछ कीजिएगा। खुदा आज प्रभु यीशु मसीह ने इनके लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हम भी मदद किए प्रार्थना करने के लिए, भाई बहन भी मदद किए प्रार्थना करने के लिए, और इनकी मनोकामनाओं को प्रभु ने पूरा किया और आगे भी पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने जो हमें चाहिए था मिल गया, अब क्या करना है भाई, गिरजा भी इतना दूर कौन जाएगा, कौन ये करेगा। मुश्किल होता है अब तो जाना। जिस समय जरूरत था उस समय दौड़ के जाते थे, उसके बाद में अभी कंजूसी करोगे ना तो मेरे बाबा दोबारा ठोकर खाएंगे ना, तो उनको कहना चाहिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए प्रभु को प्रेम जितना ज्यादा करना है उतना ज्यादा प्रभु से प्रेम करो। खुदा का धन्यवाद, आमीन। प्रभु के पास आने से कोई पैसा या तो किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं होती है। प्रभु के पास आने के कारण प्रभु के पास आओ, उसका आप प्रेम को प्राप्त करो। क्या चीज को प्राप्त करो? प्रेम को प्राप्त करो। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति की तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। विश्वास सबसे बड़ी जिंदगी होती है, विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है। अगर किसी के पास अगर विश्वास है और विश्वास के साथ उनके कर्म सही हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया। आज आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत बुरी हाल चल रही है, बहुत ही ज्यादा बुरी हाल चल रही है। और इन बुराई और इन पाप और बुराई और अत्याचार से, उपद्रव से संसार में कोई बचाएगा नहीं, संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। अगर इन तमाम चीजों से बचाएगा तो केवल प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। कौन बचाएगा? केवल प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। ठीक है। अगर हम मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय में जाते हैं तो वहां पे 2 रास्ता है। सब ध्यान दे रहे हैं ना? 2 रास्ता है। मत्ती सुसमाचार में जाते हैं तो 2 रास्ता है। ठीक है, 2 रास्ता है। एक रास्ता जो है वो अनंत जीवन में पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? अनंत जीवन पहुंचाता है। एक रास्ता और है, वो लोगों को ले जाता है अधोलोक में। कहां ले जाता है? अधोलोक, जिसको बोला जाता है 5वां अय्याम। 5वां अय्याम क्या चीज है? अधोलोक है। 6वां अय्याम स्वर्गलोक है। तो एक रास्ता है जो लोगों को स्वर्गलोक ले जाता है, दूसरी रास्ता है लोगों को अधोलोक पहुंचाता है। और बाइबल बताती है कि अधोलोक जाने वाले लोग बहुत बड़ी भीड़ है।
आप लोग सीतापुर मेला देखने के लिए जाते हैं, बतौली मेला देखने के लिए जाते हैं, अंबिकापुर का मेला देखने जाते हैं, वो मेला कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन अधोलोक जाने वालों की संख्या इतनी है कि अनगिनत है, बहुत सारे अनगिनत हैं और जा रहे हैं। लेकिन जो स्वर्ग लोग जा रहे हैं, जिंदगी जहां जीवन मिल रहा है, वहां पे बहुत थोड़े लोग ही जा रहे हैं, गिने चुने लोग जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? गिने चुने लोग जा रहे हैं। समझ आप लोग? क्योंकि शैतान सबको आज गुलाम बना दिया है। क्या बना दिया है? अपना आज्ञाकारिता बना दिया। इधर यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरी आज्ञा का पालन करो, शैतान बोल रहा है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। यीशु मसीह बोल रहा है कि सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, मेरे मुझ में चलो। शैतान बोल रहा है उधर कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मार्ग है सकरा। क्या है? सकरा मार्ग में चलना कठिन है, और शैतान बोल रही है मेरे मार्ग जो इतना बढ़िया है, चौड़ा है, प्लेन है, समझा, राजमार्ग है, आंख बंद करके दौड़ो फिर भी तुम गिरोगे नहीं, फिसलोगे नहीं, इसी रास्ते में आ जाओ। लेकिन वो रास्ता कहां ले जा रहा है आप जानते हैं? अधोलोक में ले जा रहे हैं। पढ़िए मत्ती 7 अध्याय, उसकी 13-14 वचन पढ़िएगा। मत्ती 7 अध्याय की 13-14 वचन पढ़िएगा। साकेत फाटक से प्रवेश करो। साकेत का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। साकेत का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। और वचन बता रही कि साकेत मतलब सकरा मार्ग से जाने का प्रयास करो, जाने की कोशिश करो, उसी में चलो। ये वचन की सलाह है, प्रभु यीशु मसीह की सलाह है। खुदा का धन्यवाद हो। आगे भैया। क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, वह फाटक, हाँ, और सरल है वह मार्ग, बिल्कुल सरल है। हड़िया दारू पियो, समझ ना, की ओर पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? विनाश की ओर। हड़िया दारू पियो, समझ ना, लड़कीबाजी करो, चोरी चपाटी करो, जालसाजी करो, यही तो हो रहा है आज ना, समझे ना। मैं कल ही गवाही दे रहा था, मैं दूसरी तीसरी क्लास पढ़ने वाले बच्चों को मैं देख रहा था, समझे ना, चड्डी पहन करके जा रहे हैं स्कूल, ठीक है। और मैं अपने पत्नी को बोला देखो इन बच्चों को देखो, उनकी हाथ में सिगरेट और उनके हाथ में माचिस था, ठीक है ना। एक लड़का सिगरेट सोटा और दूसरे लड़का को दिया, तो कहना चाहिए ये पहले सिगरेट सोटा, वो लड़का चुपचाप बैठ गया। अब जब दूसरा लड़का जब कहना चाहिए लौट करके मेरे तरफ देखा, तो मेरी पत्नी तो समझ नहीं पाई, लेकिन मैंने बाद में बोला देखो इन बच्चों को देखो, ये कितने बड़े बड़े, समझना। और रोमन कैथोलिक परिवार के बच्चे, समझे ना। अगर मेरे एंड टाइम मैसेज के परिवार के बच्चे अगर ऐसा मेरे आंख में दिखेंगे ना, तो उनकी मम्मी पापा को उनके मुंह के सामने डांटूंगा मैं। समझ में आ रही है ना। उनकी माँ बाप जा रहे हैं गिरजा, घुटना टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी बच्चों को देखो, छोटे बच्चे हैं, बीड़ी की बात नहीं, सिगरेट की बात है। अब दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे कितने बड़े होते हैं। बर्बादी है मेरे बाबा, बर्बाद। शैतान पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, समझे ना, बर्बादी है। आज प्योर वचन की प्रचार हो रही, जिसको ये आज मैं आपके बीच में प्रचार करने के लिए खड़ा हूं, ये किसी संस्थावादी या किसी रोमन कैथोलिक या लुथरन या पेंटिकोस्टल या सीनाई या बैप्टिस्ट या मेनोनाइट की शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा स्वर्गीय शिक्षा है। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बोला कि ये शिक्षा किसी डायरेक्टर ने भेजा, ये शिक्षा किसी पोप ने नहीं भेजा, ये शिक्षा किसी बिशप ने नहीं भेजा, परंतु ये शिक्षा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा से आती है शिक्षा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। कल परसों से मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ में, चिल्ला रहा हूँ, सुबह शाम चिल्ला रहा हूँ। अभी यहाँ से निकलने के बाद किसी और गांव जाऊंगा, वहां भी चिल्लाऊंगा, समझे ना। किसी को जिंदगी मिल जाए, वो दुनिया की तमाम बर्बादी को छोड़ करके प्रभु के पास आ जाए। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। हमारे पास एक छोटी सी सेवकाई है, प्रभु यीशु मसीह ने छोटी सी सेवकाई दिया है, छोटी सी मिनिस्ट्री दिया है, और इस मिनिस्ट्री को हम जहां से जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग जीवन जिए। आज लोग बचपन से पुरखाओं से आज गिरजा जा रहे हैं। उस परिवार की हालत को देखा, बिगड़ी पड़ी हुई हालत है, समझे ना। मैंने जसपुर गया हुआ था, मैं गवाही बताता हूँ, कई जगह बताता हूँ, मेरे को गवाही बताने में शर्म नहीं है। एक बुजुर्ग भाई दिन रात बाइबल पढ़ता है चश्मा लगा करके, बुजुर्ग भाई। मैंने इन टाइम मैसेज जसपुर जाके प्रचार किया, और वो है प्रिंसिपल, रिटायर हुआ प्रिंसिपल है वो। उसने बोला खाखा भाई, मैंने बचपन से मिशन स्कूल में पढ़ा,
और जानते हैं मिशन स्कूल पढ़ाई बहुत हाइट होती है, समझना, बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। उसके बाद मैंने बहुत बढ़िया नंबरों से मैंने पास होता गया। तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इसी मिशन स्कूल में मैंने प्रिंसिपल का नौकरी मिल गया मुझे। क्या नौकरी मिल गया? तो मैंने संडे स्कूल से बाइबल पढ़ते 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 नौकरी करते करते मैंने इतना उम्र तक मैंने बाइबल पढ़ा। अभी मैंने रिटायर हो गया, फिर भी बाइबल पढ़ रहा हूं, समझे ना। वो भी रोमन कैथोलिक का कहना चाहिए प्रिंसिपल है। लेकिन उसने बोला भाई साहब आप ये जो प्रचार कर रही हैं आज तक मैंने कैसे नहीं पाया, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, मैं क्यों समझ नहीं पाया। एक दूसरों को मैं समझाते रहा लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं। ये हालत है मेरे भाई बहन आज मसीहों की जिंदगी में। लेकिन मैं कहता हूं प्रकाशित वाक्य 18:4 में लिखा गया है, हे मेरे लोगों उनकी बीच में से निकला। मैं भी उनके बीच में पड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, लेकिन ये वचन मेरे पास आया कि हे मेरे लोगों उनके बीच में से निकल आओ। मैंने निकल आया और मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि कितने लोगों को कि वो भी निकल जाएं। और आज कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आज निकल करके प्रभु की आराधना वर्शिप कर रही हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरी आप लोगों से राय है, हो सकता है हमारी छोटी मीटिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग तो नहीं होती है, छोटी मीटिंग होती है। जब आपको सूचना मिले जरूर आए। अगर आ नहीं पाएंगे तो आपके हाथों में मोबाइल होती है, समझे ना। अच्छा और प्योर वचन, बाइबल का प्योर वचन, प्रभु यीशु मसीह की गुण बातें, हर चीजों को समझने के लिए आपके मोबाइल में आएगा, समझ रहे ना। बस हमारा ऐप्स आप ले लीजिएगा, हमारी चैनल नंबर आप लोग ले लीजिएगा और आप लोग देखिएगा। खुदा का धन्यवाद, आमीन। हमारे पास कोई मिलावटी वाला संदेश नहीं है, मिले जुले खिचड़ी वाला नहीं है, परंतु प्योर हमारे पास संदेश है, लोगों को बिल्कुल जीवन देती है। और संदेश के अनुसार चलते नहीं, हम कहते हैं भाई साहब या बहन जी आप हमारे साथ चल नहीं पाओगे, आप दुनिया के जैसा चलिएगा। खुदा का धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आज सैकड़ों लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, आज सैकड़ों हजार लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम कर रहे हैं और आज वचन का जीवन जी रहे हैं। सो खुदा, हाँ पढ़ रहे हैं, पढ़िए, क्या पढ़िए उसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचता सरल है, सरल है, समझे ना। कर्मा के समय कर्मा भी खेलो, जलसा के समय जलसा भी खेलो, समझे ना। ये होती है आज मसीहों के पास आज कोई आत्मिक गीत नहीं है, समझ में क्या बोल रहा हूं। जो गिने जाने वालों के पास डीजे चल रहा है, नगपुरिया चल रहे हैं, फिल्मी चल रहे हैं, बिल्कुल सांसारिक बर्बादी वाला गीत चल रहे हैं। एक दिन क्या हुआ देखिए, सब मसीही गीत जो है ना उनको मसीहों नहीं गाए हैं, गायक लोग गा करके उसको कहना चाहिए शोभ, उसमें देखिए वो कहना चाहिए गीत में भी हाइब्रिड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? प्योर उसमें आवाज नहीं, पर उसमें आवाज मिलाया गया है शो करने के लिए, फैशन बनाने के लिए, समझे ना। और ये आवाज में दुष्ट आत्मा है, समझ में आ रही है। आवाज में क्या है? दुष्ट आत्मा है। इसलिए उन आवाजों को जब किसी के कानों में सुनती है तो वो लोगों को क्या करती है? आकर्षण कर देती है। क्या करती है? आकर्षण करती है। दुष्ट आत्मा किसमें पावर है, दुष्ट आत्मा के इसमें शैतान का सामर्थ्य है, वो लोगों को आकर्षण करती है, खींचती लोगों को। इसलिए चाहे बड़े बड़े जवान होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं या भाई बहन होते हैं, जब उन गीतों की जब धुन चलती है, उन गीतों की जो कहना चाहिए आवाज चलती है, तो उनकी शर्म कहां चली जाती है, उनकी कोई चीज कहां चली जाती है, उन चीजों को भी भूल जाते हैं, जो करना होता है वही करते हैं। समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर इस मैसेज में आ जाते हैं मेरे भगवान, ये तमाम चीज कब निकल करके बाहर चला जाएगा। आज सैकड़ों की संदेश के साथ आ गए हैं, आज उनकी चरित्र दिखेगा और उनकी चरित्र वचन का चरित्र हो चुकी है और वचन का जीवन जी रहे हैं, वचन की मार्गों में चल रही है। भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं मत्ती समाचार का कहना चाहिए 7 अध्याय उसकी 13-14 वचन पढ़ रहे हैं। इसमें एक मार्ग बता रहे, चौड़ा मार्ग, और वो चौड़ा मार्ग में लोग इतना जा रहे हैं, सरल है बिल्कुल, इतना जा रहे हैं, बीड़ी पीने वाला भी, सिगरेट पीने वाला भी, पान खाने वाला भी, गुटखा खाने वाला भी, गाली बकने वाला भी, लड़ झगड़े करने वाला भी, गुंडागिर्दी करने वाला भी, लड़कीबाजी करने वाला भी, खींच कटो करने वाला भी, धोखाधड़ी देने वाला भी, सब लोग उस रास्ते में जा रहे हैं। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो एक रास्ता है बिल्कुल सकरा रास्ता, उसमें थोड़े लोग जा रहे हैं, और थोड़े लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल वचन का जीवन जी रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। और अगर आप विश्वास करोगे तो छोटा झुंड का ही एक हिस्सा है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। आमीन।
मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी कहना चाहिए वचन है, लेकिन मैं ज्यादा भी बताऊंगा लेकिन समझ नहीं पाएंगे तो क्या जरूरत होगा। इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, ताकि अगर खुदा मौका दे तो आपके गांव के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा समय लेकर के आऊंगा, ताकि ज्यादा समय आप लोगों के साथ में बिता सकूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। शाम को भी हमें यहाँ से जाना है और कहना चाहिए किसी जगहों पे मीटिंग लेना है। प्रभु इन वचनों की जरा आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे, हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अगर किसी भाई बहन को अगर किसी प्रकार की तकलीफ है तो आ सकते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर दूंगा। अगर विश्वास करते हैं आपका विश्वास जीवित है तो प्रभु यीशु मसीह जो चाहो वो आपके लिए करेगा। खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब खुदा, भाई बहन का खुदा, इलिया का खुदा, मूसा का खुदा, ओ प्रभु 24 परचियों का खुदा, उन 7 दूतों का खुदा, जो प्रभु यीशु मसीह में आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारा सच्चा खुदा है। जमीन और आसमान का प्रभु आप ही हैं, पूरी दुनिया का सृष्टिकर्ता आप ही हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस दोपहर की बेला प्रभु जी आपने मुझे नकना गांव में लेकर के आया, हमारे भाई सिमोन उसके धर्मपत्नी के बीच में, क्योंकि प्रभु जी आपने अद्भुत अनोखा काम किया है कि उनके लिए प्रभु जी एक बेटा का प्रभु जी आपने वरदान दिया है, जिसके चलते प्रभु जी यहाँ पे आकर के उनका डेडिकेशन किया। खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेटा को भी संभालिए, उनकी मम्मी पापा को संभालिए प्यार प्रभु जी। साथ ही साथ आज इस परिवार में जितने भी भाई बहन बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, आपकी यहाँ पे इस मीटिंग में प्यार प्रभु जी मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, एक बार आप उनकी समझ को खोलिए, एक बार प्रभु जी उस सक्रिय मार्ग में चलने के लिए आप उनको प्रेरित कीजिएगा, ताकि प्रभु जी नरक से सबके सब बच जाएं और अनंत जीवन की भागीदारी हो सके, दुनिया की तमाम बुराई से प्रभु जी अपने आप को लौटा सके। और प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है। हमारे भाई सिमोन को, उसकी पत्नी को बहुतायत का आशीष और बरकतों से भरे प्रभु जी, ताकि इस गांव के लिए प्रभु जी एक नमूना बनने पाए, एक गवाही का कारण बनने पाए प्रभु जी। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हमारे भाई रूपन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप भाई के साथ रहिएगा, ताकि भाई को भी आगे बढ़ने में आप उनकी मदद करें। हमारे यहाँ पे बहन मीना है प्रभु जी, उनके साथ रहेगा, उनके बच्चों के साथ रहिए प्रभु जी, और भी विश्वासी भाई बहन है आप हर एक के साथ रहिएगा। साथ ही साथ प्रभु जी जो कि बेलजोरा से, नौटोला से, पकड़ी खार से हमारा जी भाई बहन बच्चे आए हुए हैं प्रभु जी, आप हर एक के साथ रहिएगा। शाम की मीटिंग के लिए विशेष मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, वहाँ भी अलग अलग जगह से फिर हमारे भाई बहन लोग आ रहे हैं। खुदा बाप उस मीटिंग को अब सफल बनाइए, ताकि शाम की मीटिंग भी आपके नाम में सफल हो सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा। जो अभी मैं बहुत थोड़ा बोला प्रभु, लेकिन आप इनको ज्यादा समझने में इनकी मदद करें। साथ ही साथ इस नकना गांव के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, ये मेरी जाति भाई बहनों की गांव है, कोई बर्बाद ना हो प्रभु, परंतु इनके लिए आप रास्ता निकालिएगा, हर मेरे जाति भाई बहन बचने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्यार प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा। कोई बीमार में है, परेशानी में है, तंगहाली में है, चिंताओं में है, खुदा आप उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें, आप ही उनको छुटकारा बख्शिए, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना सब मिल करके एक साथ करेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपके नाम पाक होना चाहिए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान में जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरों को माफ किया है, वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, और हमारी आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सबको जय मसीह। साथ ही साथ मेरे पास एक गवाही है, आप सब थोड़ा समय बैठ सकते हैं। मेरे पास गवाही है शुभनी तिग्गा। कौन है शुभनी तिग्गा?